हमारा टॉपिक है अवमंदन बल तथा अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अवमंदन बल कि अवमंदन बल क्या होता है। तो अवमंदन बल की परिभाषा है कि किसी माध्यम में गति करने वाले पिंड के स्पर्श से घर्षण बल उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं कि कोई माध्यम है जिसमें कोई पिंड क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस गति करने वाले पिंड के स्पर्श के कारण क्या उत्पन्न होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा। ऐसे माध्यमों में कैसे माध्यम कि जिस माध्यम में गति करने वाले पिंड से इसके स्पर्श करने से घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो ऐसे माध्यमों में इन बलों, किन बलों, जो बल उत्पन्न हुआ है, इन बलों के विरुद्ध कणों के द्वारा कार्य करना पड़ता है। कणों के द्वारा क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। कणों के द्वारा कार्य करने से क्या होता है, जो पिंड है इस पिंड की गतिज ऊर्जा व वेग में कमी आती है। जब इसकी गतिज ऊर्जा और वेग में कमी आएगी, इससे पिंड क्या हो जाता है, हमारा पिंड स्थिर हो जाता है। तो इन बलों को ही अवमंदन बल कहते हैं। अवमंदन बल कहते हैं। अर्थात क्या परिभाषा कि जब किसी माध्यम में गति करने वाले पिंड के स्पर्श से घर्षण बल उत्पन्न होता है, तो ऐसे माध्यमों में इन बलों के विरुद्ध कणों के द्वारा कार्य करना पड़ता है। कार्य करने से पिंड की गतिज ऊर्जा व वेग में कमी होती है, जिससे पिंड क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ऐसे बलों, कैसे बलों, इन घर्षण बलों को ही अवमंदन बल कहते हैं। अर्थात कि किसी माध्यम में गति करने वाले पिंड के द्वारा स्पर्श से घर्षण बल उत्पन्न होता है। ऐसे माध्यम में इन बलों के विरुद्ध कणों को कार्य करना पड़ता है, जिससे पिंड के वेग व गतिज ऊर्जा में कमी आती है और पिंड स्थिर हो जाता है। यह बल ही अवमंदन बल कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है इसकी कि जब कोई सरल आवर्त गति करने वाला निकाय, जब कोई निकाय कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति। जब कोई सरल आवर्त गति करने वाला निकाय बाह्य बल की उपस्थिति में गति करता है, तो कण की आवर्त गति का आयाम समय के साथ घटने लगता है। कण की आवर्त गति का आयाम समय के साथ घटने लगता है और निकाय की ऊर्जा घटने लगती है। कण का आयाम और निकाय की ऊर्जा घटने लगती है। इस प्रकार के बलों को अवमंदन बल कहते हैं। अर्थात क्या परिभाषा दूसरी कि जब कोई सरल आवर्त गति करने वाला निकाय बाह्य बल की उपस्थिति में आवर्त गति करता है, तो कण की आवर्त गति का आयाम समय के साथ घटने लगता है तथा ऊर्जा का मान भी घटने लगता है। तो इस प्रकार के बलों को अवमंदन बल कहते हैं, जिसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, अवमंदन बल की उपस्थिति में निकाय का आयाम व ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जहाँ अवमंदन बल होगा वहाँ निकाय का आयाम व ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटने लगता है। तो दूसरी क्या परिभाषा कि जब कोई सरल आवर्त गति करने वाला निकाय बाह्य बल की उपस्थिति में आवर्त गति कर रहा है, तो कण की आवर्त गति का आयाम समय के साथ धीरे धीरे घटने लगता है और उसकी निकाय की ऊर्जा का मान भी घटने लगता है। ऐसे बलों को अवमंदन बल कहते हैं। अर्थात अवमंदन बल की उपस्थिति में निकाय का आयाम और ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटने लगता है। अब पढ़ेंगे हम अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति का समीकरण, या अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति। क्या पढ़ रहे हैं हम, अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति। क्या मान रहे हैं, यदि किसी पिंड का वेग v, पिंड का वेग क्या है हमारा
यदि किसी पिंड का वेग b तथा इस पर कार्यरत अवमंदन बल F है, अवमंदन बल इसका मान क्या है हमारा F, तब अवमंदन बल निकाय के वेग के समानुपाती, जो अवमंदन बल इसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम F सफिक्स में d, तो तब अवमंदन बल होता है वो निकाय की वेग, तब अवमंदन बल का मान निकाय के वेग के समानुपाती, अर्थात एफ डी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बी, लेकिन गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, अर्थात ये इसके समानुपाती, लेकिन ये इसकी दिशा क्या होगी विपरीत, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम एफ डी बराबर माइनस लैम्डा बी, या माइनस चिन्ह क्या शो करता है कि जो अवमंदन बल है इस कण की पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि अवमंदन बल हमेशा कण की गति के विरुद्ध कार्य करेगा। और जहाँ लैम्डा क्या होता है नियतांक होता है, लैम्डा क्या है हमारा नियतांक, जिसे क्या कहते हैं हम अवमंदन गुणांक कहते हैं, और एफ डी क्या हो गया हमारा अवमंदन बल, एफ डी क्या है हमारा अवमंदन बल। तो क्या बताया कि यदि किसी पिंड का वेग b है तो जो अवमंदन बल एफ डी वो कण के वेग के गति के समानुपाती, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी उसके विपरीत होगी, अर्थात एफ डी प्रोपोर्शनल माइनस बी, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर क्या जाएगा एफ डी बराबर माइनस लैम्डा बी, या माइनस चिन्ह क्या शो करता है कि एफ डी का मान हमेशा कहाँ होगा इस कण की गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। लैम्डा क्या होता है हमारा नियतांक होता है, जिसे हम कहते हैं अवमंदन नियतांक कहते हैं। परंतु हम जानते हैं न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है हमारा ma, क्योंकि F बराबर क्या होगा ma, F बराबर हमारा ma होगा, और F बराबर क्या है हमारा लैम्डा भी। ये समीकरण 1 डाल दिया, ये समीकरण 2 डाल दिया, तो समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा ma किसके बराबर आ जाएगा माइनस के लैम्डा भी m। त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात m बराबर dv बटे dt बराबर माइनस लैम्डा भी, या dv बटे माइनस b बराबर लैम्डा बटे m dt, अर्थात क्या लिख सकता हूँ मैं dv बटे इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा हमारा dv बटे d बराबर माइनस लैम्डा बटे m dt, चूँकि m बटे लैम्डा बराबर होता है हमारा टॉ, और इस टॉ को क्या बोलते हैं हम विश्रांति काल, विश्रांति काल। m बटे लैम्डा किसके बराबर है टॉ के लिए, हमारा क्या लिख रहा है लैम्डा बटे m, तो क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे बी इंटू डी वी बराबर माइनस 1 बटे टॉ इंटू डी टी, क्या निकल के आया हमारा 1 बटे बी इंटू डी टी बराबर माइनस 1 बटे टॉ इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ टॉ क्या है हमारा विश्रांति काल। अब उपरोक्त समीकरण का b0 से b तथा 0 से t तक क्या करते हैं समाकलन करते हैं। क्या कर रहे हैं, जो समीकरण था उसका हम 0 से b तथा 0 से t, 0 से b तथा 0 से t तक समाकलन कर रहे हैं। इसका समाकलन कर रहे हैं हम b0 से b तथा 0 से t तक समाकलन कर रहे हैं। तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो 1/b का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा log b, तो log b लिमिट क्या हो जाएगी b से b0 माइनस 1/τ dt का क्या हो जाएगा t, लिमिट कहाँ है 0 से t, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा log b माइनस log b0 बराबर माइनस 1/τ इंटू t माइनस 0। सॉल्व करेंगे log a माइनस log b क्या होता है log a/b, तो log b बटे b0 बराबर माइनस t बटे टॉ, या b बटे b0 बराबर क्या आ जाएगा एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस t बटे टॉ, या b का मान निकालेंगे हम तो b बराबर क्या मिलेगा b0 e की पावर माइनस t बटे टॉ।
समीकरण 1, अर्थात अवमंदन बल के कारण पिंड का वेग समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होता है। हमारा देखो क्या हो रहा है, b बराबर किसके हो रहा है, b नॉट e की पावर माइनस टी बटे टाउ। तो क्या कह सकते हैं, अर्थात अवमंदन बल के कारण पिंड का वेग समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होता है। पिंड का वेग समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम, क्योंकि b बराबर क्या मिला, b नॉट e की पावर माइनस टी बटे टाउ। यदि हम कहें t बराबर किसके है, टाउ के, t और टाउ दोनों आपस में क्या हो, बराबर, तो क्या मिलेगा, इस समीकरण को देखो तो b बराबर क्या मिलेगा हमारा, b नॉट e की पावर माइनस 1, या क्या मिल जाएगा हमारा, b बराबर b नॉट बटे e, या क्या लिख सकते हैं हम, b बराबर b नॉट बटे 2.732, या b बराबर 0.37 b नॉट, या b बराबर 0.368 b नॉट। ये कहाँ से मिला, हमने e का मान क्या होता है हमारा 2.732, सॉल्व किया, 1 में किसका भाग दिया, 2.732, क्या मिल जाएगा 0.3788, अर्थात 0.368। तो b किसके बराबर मिल गया, 0.368 b नॉट के। कब, जब t का मान किसके बराबर हो, टाउ के बराबर, अर्थात समय और विश्रांति काल आपस में बराबर हो। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अवमंदन बल के प्रभाव में गति करने वाले पिंड के लिए विश्रांति काल वह निश्चित समय है जितने समय में कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/2 गुना रह जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि t बराबर क्या लिया था, टाउ लिया था हमने, t किसके बराबर माना था, टाउ के माना था, t किसके बराबर, टाउ के। तो समीकरण था हमारा b बराबर b0 e की पावर माइनस टी बटे टाउ। यदि t का मान किसके बराबर रखेंगे, हम टाउ के बराबर रखेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, b बराबर b नॉट बटे e। तो यहाँ से हमारी विश्रांति काल की क्या परिभाषा निकलेगी कि विश्रांति काल वह निश्चित समय होता है जितने समय में कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/e, कितना, 1/e गुना रह जाता है, वह समय क्या कहलाता है हमारा, विश्रांति काल कहलाता है। तो क्या परिभाषा निकली हमारे विश्रांति काल की, कि वह निश्चित समय जितने समय में कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/e गुना रह जाता है। और इसको सॉल्व किया हमारा, तो क्या मिला था, b बराबर b नॉट बटे 2.732, अर्थात b बराबर 3.68 b नॉट, अर्थात b बराबर 30% b नॉट। तो क्या कह सकते हैं, अर्थात कि वह निश्चित समय जितने समय में कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 36.8% या 37% रह जाता है, वह समय क्या कहलाता है हमारा, विश्रांति काल कहलाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में विश्रांति काल की परिभाषा आ सकती है। तो क्या कहेंगे कि अर्थात वह निश्चित समय जितने समय में कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/e गुना रह जाता है, या क्या कहें कि विश्रांति काल वह निश्चित समय होता है जितने समय में कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 37% या 36.8% रह जाता है, क्या कहलाता है हमारा, विश्रांति काल कहलाता है। यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, क्या बताया था हमने, कण का प्रारंभिक वेग समय के सापेक्ष चरघातांक के रूप से कम होता है। तो ग्राफ लिया हमने समय में और b नॉट में, तो क्या होगा, ये हमारा ये वेग t के सापेक्ष चरघातांक के रूप से कम होगा। ये स्थिति कौन सी, जब स्मॉल t किसके बराबर, टाउ के साथ, कौन सी स्थिति हमारी, विश्रांति काल। तो यहाँ पर हमारा कितना मिलता है, 37% b नॉट, अर्थात 36.8 b नॉट, अर्थात b नॉट बटे e। तो ये क्या कहलाती है हमारी अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अवमंदन दोलक की गतिज ऊर्जा नेक्स्ट लेक्चर में।